नीट 2025 के स्टूडेंट हो जाओ डबल अलर्ट के लिए तैयार। ये क्या न्यूज़ दे रहे हो आप, ये मुझे समझ ही नहीं आ रही। अल्टीमेटली नीट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एग्ज़ाम की इम्पॉर्टेंस क्या है ये सभी को पता है, लेकिन उनको एग्ज़ाम करना कैसे है, किन बातों का ध्यान रखना है। 4 मई को एग्ज़ाम होने वाला है, समय बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। वो जो डबल इन्फॉर्मेशन है वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। वो डबल इन्फॉर्मेशन है क्या जो आपको हेल्प करेगी अच्छा अटेम्प्ट देने में और अच्छे से प्रिपरेशन को लास्ट मोमेंट पे क्लोजअप देने में। सो हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी खबरी, यूजीसी की हर बात कोमल मैम के साथ। आज के वीडियो में हम देखेंगे डबल अलर्ट, जो कि आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप अभी अपना अटेम्प्ट देने वाले हो और आपका एग्ज़ाम बस शुरू होने में कुछ दिन का ही समय रह गया है। देखो, यहाँ पे मैंने 2 अलर्ट दिए हैं। यहाँ पे मैंने पहला अलर्ट है कि आपको ये पता होना चाहिए एग्ज़ाम पैटर्न है और एग्ज़ाम पैटर्न कैसा आएगा, क्या सभी स्टूडेंट का एग्ज़ाम एक जैसा होगा। दूसरा कि आपको एग्ज़ाम अटेम्प्ट कैसे करना है और इसी के ही दोनों के साथ में इसको आप एक सैम्पल के तौर पे कैसे कर सकते हो एनटीए की हेल्प से। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करती हूँ कि आपको किस तरह का एग्ज़ाम आएगा, तो सपोज़ यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी कैंडिडेट है। ए को कोड मिलेगा 1, बी को कोड मिलेगा 2 एंड सी को कोड मिलेगा 3। हर एक को कोड जो होगा बच्चे को कोड वाइज पेपर आने वाले हैं। अब आपके माइंड में आएगा कि कोड वाइज पेपर होंगे तो क्या क्वेश्चन आंसर भी अलग अलग होंगे। मतलब चीटिंग का बिल्कुल भी स्कोप नहीं है, चीटिंग का बिल्कुल भी स्कोप नहीं है। आपको अपने हिसाब से करना है, अपने अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि अगर किसी की शीट में देख लोगे तो अपना क्वेश्चन को गलत कर दोगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आंसर जो है वो सब सेम होगा, लेकिन ट्विस्टिंग होगी क्वेश्चन आंसर की, कोई पहले होगा कोई बाद में होगा। इस तरीके से वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2, आपको एग्ज़ाम देना कैसे है। यूजुअली स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं नीट के एग्ज़ाम में, आपको पता ही है कि हमारा जो होता है पीसीबी सब्जेक्ट्स होते हैं। अब पीसीबी सब्जेक्ट्स में क्या होता है कि सपोज़ किसी स्टूडेंट के पास कोड ए आ गया, कोड ए में फिजिक्स पहले था, कोड बी में केमिस्ट्री पहले था और कोड सी में आपका बायो पहले था। स्टूडेंट क्या गलती करता है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट पहले आ जाता है उसी को करना शुरू कर देता है। फिजिक्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ज़्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो उसको आपको नहीं करना है। तो कैसे ध्यान रखना है, आपको सबसे पहले लेस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को पकड़ना है। और अगर मैं इन तीनों में बात करूँ तो लेस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे बायो है, उसके बाद केमिस्ट्री है एंड उसके बाद फिजिक्स है। रीज़न, कोई रीज़न स्पेसिफिक, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल में घुस जाते हो तो आपका एक एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर कोई क्वेश्चन का आपको आंसर ना निकले तो पैनिक सिचुएशन आ जाती है। तो इससे बेटर है उन क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लो जो आपको रिलैक्स माइंड से करने हैं। चाहे आपके पास बायो आए, चाहे केमिस्ट्री आए, चाहे फिजिक्स आए, आपने हमेशा अटेम्प्ट बायो ही करना है पहले, फिर केमिस्ट्री करना है एंड फिर फिजिक्स करना है, ठीक है। तो आपका रेशो भी यही होना चाहिए। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे, या फिर हम इसको किस तरीके से करें। तो ये आपको एनटीए की साइट दिख रही है, आप एनटीए भी लिख दोगे तो भी गूगल पे पता लग जाएगा, nta.ac.in भी लिख दोगे तो भी आपको पता लग जाएगा। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो आपका नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है। इनके पास एक सुविधा क्या है ना कि आप इनके फॉर्मेट पे जाओगे तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हो कि मॉक टेस्ट, कि आपको यहाँ पे देख के आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। मॉक टेस्ट कैसे दे सकते हैं ये आपको यहाँ पे पूरा वीडियो भी देख सकते हो जब आप साइट पे जाओगे। एंड उसके अलावा आप यहाँ पे देख भी रहे हो, सिलेक्ट एग्जाम व्हाट वुड यू लाइक टू अपीयर, किसमें आप एग्जाम में अपीयर होना चाहते हो। तो सपोज़ आप नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो यहाँ पे नीट डालो, CUET डालते हो तो CUET, मतलब बहुत सारे एग्जाम्स हैं। तो आपको कुछ इस तरीके का फॉर्मेट देखने को मिलेगा जिसमें यहाँ पे आपको नीट एग्जाम देखने को मिलेगा। उसके बाद पेपर्स कौन कौन से हैं, 3 पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, बायो को सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, देन केमिस्ट्री को करना है, देन फिजिक्स को करना है। फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आपको नहीं समझ आ रहा कि नीट के बाद MBBS का एडमिशन कैसे लें, MBBS कैसे करें, क्या MBBS ही एक ऑप्शन हो सकता है, इंटरनेशनल में इंडियन का फील कैसे लें, क्या कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे इंडियन हमें भी फील हो। तो वो सारी चीज़ों की जानने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, यहाँ पे भी मैंने आपको कांटेक्ट नंबर भी दे दिया है, गूगल फॉर्म भी दिया हुआ है, उसके अलावा डायरेक्ट कॉल नंबर भी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।